वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मितुल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीइंग मितुल में। और आप देख रहे हो हमारी पलटन तैयार है, मोहिता आई हुई है और हम सब जा रहे हैं आज शॉपिंग करने। कुछ खास शॉप तो करना नहीं था, एवं तफड़ी मारने जा रहे हैं, बहाने ढूंढते रहते हैं घर से निकलने के। और काफ़ी दिनों के बाद तबीयत थोड़ी बेटर लग रही है तो सोचा क्यों ना एंजॉय किया जाए। तो अब हम जाने लगे, हमारे घर के पास ही है मालवीय नगर की मार्केट, वहाँ पर। और देखते हैं वहाँ पे क्या शॉपिंग करते हैं। जो भी शॉपिंग करेंगे आप सबको दिखाएंगे। बच्चा पार्टी हेलो कर दो, मिलते हैं। तो मुझे लेनी थी अमायरा के लिए कराटे की ड्रेस, क्योंकि उसकी छोटी हो गई थी और थोड़ी स्टेन्ड थी। तो अमायरा का ट्यूसडे को क्लास होती है कराटे की, तो हम वहाँ पे इस एरिया में ही आती है यूनिफॉर्म की शॉप। तो पहले हमने सोचा कि जैसे हम अपने घर से निकलेंगे तो पहले हम इसकी यूनिफॉर्म परचेज कर लेंगे। अब यूनिफॉर्म वाली जो शॉप है ना, वो क्या करता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ड्यू टू रेंट या जो भी उसकी प्रॉब्लम है, वो अपनी रूम जो शॉप है शिफ्ट करता रहता है। इसी लेन में रहता है और ये इसकी जो अब हम ढूंढ रहे हैं इसकी थर्ड शॉप है। तो यहाँ पे सारे स्कूल्स की, जो साउथ दिल्ली के स्कूल्स हैं, उसकी यूनिफॉर्म मिल जाती है। ये शिवालिक रोड पर पड़ता है और ये दुकान, ये जो ऑरेंज रंग की है, स्टूडेंट गैलरी। पर अफसोस हमें वहाँ कराटे ड्रेस नहीं मिली और हम आ गए थे, ये मालवीय नगर की मेन मार्केट है यहाँ पर। और यहाँ के टॉयज देख के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और आव्या तो कह रही थी ये सारे टॉयज मुझे कह रहे हैं कि आप आ जाओ, मुझे ले लो, क्योंकि आपका बर्थडे आने वाला है। इज़न्ट दैट क्यूट ना। तो ये है हमारी एक शॉप, जिसे कहते हैं क्लासिक फुटवेयर। हम जितने भी हमारी नॉर्मल चप्पल्स होती है ना, जैसे कोई मतलब रैंडम जब खरीदने का मन करे तो हम यहाँ से खरीदते हैं। तो आज आपको लेकर जाते हैं अपने क्लासिक के स्टोर पे। आई गेस ऊपर जाना होगा ना। यहाँ पे आपको हर तरीके की चप्पल मिल जाएगी। तो मेरे को जो चीज़ फैसिनेट करती है, सबसे ज़्यादा करती है पंजाबी जूतीज़। ये सारी इनका पंजाबी जूतीज़ का रैक होता है और मैं हमेशा आके यहाँ पे, मेरा जो दिल है ना वो करता है कि मैं ले लूँ। बट दिस टाइम मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, मैंने कोई चप्पल नहीं ली क्योंकि मेरे पास अभी बहुत है। तो यहाँ पे अब मोहिता अपने लिए फ्लैट्स देख रही थी, उसको फ्लैट्स लेने का मन था। तो ये दोनों सेम थी, पर हम समझ नहीं पा रहे थे ये पैरों को कंप्लीट कर भी रही है कि नहीं कर रही इसकी लुक। तो बेसिकली उसको वेस्टर्न्स के साथ पहनने के लिए चाहिए था, तो हम फिगर आउट कर रहे थे कौन सी लुक उसके साथ अच्छी रहेगी। तो फिर मैं भी ढूँढने आ गई और मुझे जो थी वो इस तरह की बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो मैं उसके लिए ऑप्शंस लेके गई थी ताकि वो ट्राई कर ले और अगर उसको समझ आए तो वही परचेज़ कर ले। आज मैं बहुत ही फ्री माइंड से हूँ क्योंकि अव्यांश को लेकर गए थे सोहित जी, और सोहित जी उसकी कटिंग करवा रहे लेकर गए हैं। सो इट्स गोना बी द फर्स्ट। तो हमें इस तरह की उसको भी समझ आनी शुरू हो गई। हमने चूज़ करी और ये फाइनली हमने ये वाली परचेज़ करी। जाते-जाते और आपको झंटाक सी जो चप्पल्स हैं वो उन पे नज़र दिला देती हूँ। ये हील्स हैं, जबकि जो भी बहुत सुंदर लगती है सिर्फ़ और सिर्फ़ शादियों में। नॉर्मली पहनी हो ना इंसान पागल लगता है। ऑल्दो मुझे इतनी भी झंटाक पसंद नहीं है। तो ये अंकल हैं, ये अब काफ़ी अच्छे अंकल हैं। इनके पास ये जो झुमकास होते हैं ना आर्टिफ़िशियल वाले, वो मिलते हैं। तो हम जब भी मालवीय नगर आते हैं हम एक आध बारी इनसे कुछ न कुछ ले लेते हैं। इस तरह से वो भी, उनको भी सपोर्ट मिल जाता है और हमारा भी मन वो हो जाता है। थोड़ा डिफरेंट परचेज़ कर लेते हैं हम भी। अंकल जो हैं कोई भी ले लो 50 रुपीज़ का देते हैं। तो मोहित और मैंने, हम सब ने, मतलब हम दोनों ने यहाँ से कुछ-कुछ सामान लिया था। मैंने जो झुमकास लिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे अच्छे लगते हैं बड़े-बड़े झुमके जो होते हैं ना एकदम से सिल्वरवेयर वाले। तो मैंने सिर्फ़, मेरी जो चॉइस है अगर आर्टिफ़िशियल की बात करते हैं तो मेरे को यही अच्छे लगते हैं, जितने बड़े हो और जितने लाइट वेटेड हो। ये ना दिखने में लगते हैं कि बहुत हेवी है बट इवेंचुअली होते नहीं है, बहुत लाइट वेट होते हैं। तो मुझे बहुत पसंद आया, अंकल मुझे इतने सुंदर भी ऑफ़र कर रहे थे तो मैंने कहा ये सही है। और ये रहा यहाँ की टॉय शॉप है एक मालवीय नगर में, हल्दीराम्स के साथ ही। यहाँ पे आपको दुनिया जहान का सब सामान मिल जाएगा। और मालवीय नगर आओ और यहाँ ना रुको, ऐसा हो नहीं सकता। बट मैं फटाफट गई, मुझे बच्चों के लिए कुछ सामान लेना था, मैंने लिया और किसी बच्चे को भी नहीं बताया सबके लिए सबके सबके लिए बच्चे यहाँ पे आके बुरी तरह से फैल जाते हैं। क्या खाओगे? ये है हमारा फेवरेट जगह जहाँ से मैं और मोहिता मालवीय नगर आए और ये ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता। सो दिस इज़ आवर फेवरेट जॉइंट जहाँ हम खाएंगे गोलगप्पे। और मैं कुछ और नहीं खाते, सिर्फ गोलगप्पे ही खाते हैं। गोलगप्पे, और आपको भी दिखाते हैं, इनके गोलगप्पे बहुत यम होते हैं। बच्चे भी बहुत खुश होके खाते हैं और हम दोनों तो खाते ही हैं। चलो एक पुचका मैं आपको भी खिलाती हूँ। इट इज़ नॉट अ पुचका, इट इज़ अ प्रॉपर गोलगप्पा। गोलगप्पा खाते समय ना इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसको आलू देना है, इसको पानी नहीं देना है, इसको सौंठ लगानी है, इसको सौंठ नहीं लगानी। मुझे आटे के देने हैं, मोहिता को सूजी के देने हैं। वो पहले भैया ना 5 मिनट पॉज़ लेके ना सारे इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करते हैं और उसके बाद हमें सर्व करना शुरू करते हैं। और ये आया गोलगप्पा मेरी प्लेट में। अब मैं, क्योंकि ये आ गया था सूजी का, तो मैंने मोहिता को दे दिया। मैं खाती हूँ सिर्फ़ आटे के, मुझे सूजी के नहीं अच्छे लगते।
सारे बच्चों को खिलाने के बाद, सबकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद अब आती है टर्न हमारी, जिसमें हम खाएँगे ज़बरदस्त गोलगप्पे। और हमायरा का मुँह फूला हुआ है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही है वो क्या खाना चाहती है, क्या लेना चाहती है, बस इसके साथ यही प्रॉब्लम है, मुँह फुला लेती है। अब ये गोलगप्पे नहीं खा रही है और ये अगर मेरा गोलगप्पा मुझे खाने दो, मुझे सुकून से खाने दो। एंड फाइनली वहीं पे हमें मिल गई थी कराटे की एक शॉप, मतलब कराटे की शॉप नहीं, हमें यूनिफॉर्म शॉप मिल गई थी। नॉर्मली ये एमएटी की यूनिफॉर्म रखते नहीं है, बट इनके पास कराटे ड्रेस थी, तो थैंकफुली, वरना मुझे साकेत जाना पड़ता बच्चों के साथ, तो ये कराटे ड्रेस मिल गई थी, वेरी रीजनेबल। मैंने जो पहले ली थी वो समवेयर 680 की थी, पर ये वाले अंकल ने 480 की थी। क्या बुरा है। और सेम वैसी ही है, चलनी उतनी है, क्योंकि हर साल चेंज होती है, क्योंकि बच्चे कर देते हैं उसको गंदा। इसके साथ एक इशू था, इसमें ना इलास्टिक डलवानी थी, तो फिर हम अंकल के पास, अंकल से पूछा, अंकल ने कहा साथ में ही एक टेलर बैठे हुए हैं, वो आपकी इलास्टिक डाल देंगे। तो 60 रुपीज़ लेके उन्होंने उसमें इलास्टिक डाल दी। अंकल ने रेट चार्ट रखे हैं, क्योंकि अंकल भूल जाते हैं, तो उन्होंने साइज़ के अकॉर्डिंग प्राइस रखे हुए, तो उन्होंने वहाँ से देख के हमें बता दिया। मीनवाइल जब ऑल्ट्रेशन चल रही थी, तो साथ ही में ये शॉप थी, जिसको आप देख सकते हो, राव्या इतनी ललाहित होकर देख रही थी, क्योंकि बच्चे और टॉयज, बच्चे क्या, मैं और मोहिता खुद फिसल जाते हैं। या मायरा को देख लो, उसको स्टेशनरी की ना वो चुल मची होती है कि मुझे स्टेशनरी लेनी ही लेनी है कोई ना कोई, पर दिस टाइम मैंने खुद को वो रिजिड रखा कि मैंने बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है, क्योंकि मैं ही हूँ जो इसको स्पॉइल कर रही हूँ और मुझे ही इसको ठीक करना है। सो ये तो हो गया। अब जो सुपर एक्साइटिंग पार्ट आने वाला है ना, वो आने वाला है हमारी नेक्स्ट शॉपिंग डेस्टिनेशन का, जो कि मेरी तो क्या कहूँ, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मेरा दिल वो हो जाता है। वो है हमारी हौज रानी। जो लोग हैरान हो रहे होंगे, वो कह रहे हैं हौज खास तो सुना है दिल्ली में, ये हौज रानी क्या है। चलो चलते हैं, मैं आपको लेकर जाती हूँ हौज रानी में। तो ये हम पहुंच गए थे हौज रानी की मार्केट में। ये बेसिकली मार्केट सारी मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है। यहाँ पे आपको गमले, पॉट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सेरामिक का मटेरियल, वो कच्ची मिट्टी का मटेरियल, ये सब मिल जाएगा। तो हम यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि मोहिता को ये जो कलरफुल गणेश जी है ना, उनके नीचे का जो स्टैंड है बेसिकली वो चाहिए था। वो ऑलरेडी उसके घर में एक था, उसने सोचा कि दूसरा भी लेके वो पेयर पूरा हो जाएगा, तो वो परचेज़ करने आए थे। अब यहाँ पे इस शॉप में बहुत सारी वैरायटी थी, अलग अलग हाइट के वो स्टूल्स थे, बट उस तरह का सेम कलर्ड वाला नहीं था। मोहिता को थोड़ा बड़ा साइज़ चाहिए था और कलर चाहिए था जैसा उसके घर में है, तो यहाँ मिल नहीं रहा था। मार्केट बहुत बड़ी है, मतलब बड़ी इन सेंस की है, यहाँ पे शॉप से मिल सकता है। और यहाँ पे देखो इस तरह के हाथी, बुद्धा। हमें चाहिए था जो ये कलरफुल गणेश जी के नीचे वाला है ना, सेम वैसा, क्योंकि वैसा ही वो पहले अपने घर लेकर गई हुई थी। और ये अंकल ने हमारी बातें सुन ली थी और उनको पता चल गया था, और ये नेगोशिएट करने के मूड में नहीं थे। तो हमने भी कहा ठीक है, इट्स ओके, हम किसी और शॉप पे तब तक ट्राई कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हर तरीके के वो होते नहीं है, मिनिएचर गार्डन्स, उसका सारा सामान यहाँ मिल जाता है, सेरेमिक का। ये जितने भी है ना सेरेमिक के, ये सारे माइक्रोवेव डिश वॉशर सेफ है। तो मैं थोड़ा डाइसी थी कि मैं लूँ या ना लूँ। मैं नेक्स्ट टाइम इनके साथ आऊँगी, स्वीटी के साथ आऊँगी, तो मैं इसमें से पसंद करूँगी। मुझे सुंदर लगे थे, बट एक ही है इसके अंदर प्रॉब्लम, ये हैवी बहुत है। जो हम बोन चाइना वगैरह के यूज़ करते हैं ना, वो काफ़ी लाइट वेटेड होते हैं, तो ये सुंदर बहुत ज़्यादा है। और ये ना कोटेड भी है, मतलब ये वैसे नहीं लगते, आप सोचो लो क्वालिटी के नहीं लगते, कोटेड है। बट द ओनली थिंग इज़ कि इन सब के साथ ना चूज़ करना और ये यूज़ करना थोड़ा वो रहता है। मुझे ये वाले आपने देखे होंगे बहुत मिलते हैं, वैसे तो ये बंजारा मार्केट की फेमस आइटम है, पर ये मुझे यहाँ मिल गई थी। तो एक गोल है ये, इसमें मेरे को प्लेन वाइट चाहिए था, इनके पास वाइट था पर हल्का सा ना डॉटेड था। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे उन्होंने इशारा किया था ना, मैंने हाथ में पकड़ लिया, हाँ ये वाला। ये जो है ये मुझे पसंद आया। नॉर्मली आपने देखा होगा काफ़ी ये ना फेमस चीज़ है, ट्रेंडी चीज़ है, तो मैंने ये वाला ले लिया था। मैं डाइसी थी छोटा लूँ बड़ा लूँ, अभी तो मैंने फिलहाल छोटा लिया, पर मैं इसका सोच रही हूँ बड़ा वाला भी ले आऊँगी, तो दोनों ट्विनिंग हो जाएगी। तो इस शॉप से मैंने ये परचेज़ किया था। यहाँ पर भी आपको हैंडीक्राफ्ट का सब कुछ मिल जाएगा। हैंडीक्राफ्ट नहीं कहते इसको, सेरेमिक कहते हैं, मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, शायद से ये इसका सही नाम होता है। बस अब ये लेकर हम, यहाँ पे एक बड़ी शॉप भी थी, वो मतलब मैं कैमरा ऑन करा था, मैंने नहीं किया था। वहाँ पर और ज़्यादा अच्छी रेंज है, वहाँ से हमने पहले सामान लिया हुआ है दिवाली के आसपास। तो मैं दिवाली के टाइम पे फिर यहाँ पे आऊँगी, कुछ सुंदर सुंदर चीज़ें लेकर जाएंगे। मोहिता को कुछ फ्लावर्स भी चाहिए थे अपने घर के लिए, इसके घर में काफ़ी सुंदर गार्डन है, तो वहाँ के लिए। पर ये जो रेट्स थे ना, इन्होंने बहुत हाई लगाए थे। नॉर्मली ये मिल जाता है 50 रुपीज़ का एक पौधा, पर ये 100-150 के पौधे कह रहे थे, तो वो लेने का कोई लॉजिक समझ नहीं आया था, तो इसलिए हमने, ये थी हमारी हौज रानी में शॉपिंग, जो भी थी हमने आपको दिखा दी। और फिर आएंगे यहाँ पे दिवाली की शॉपिंग करने के लिए, तब हम आपसे जल्दी मिलेंगे।
तो ये था मेरा हौस रानी का एक छोटा सा व्लॉग, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे मिलता है। और ये सेरेमिक रेंज तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरा दिल आ चुका है इसके ऊपर बहुत बुरे तरीके से। अब मैं जल्दी ही वापस यहाँ आऊँगी और व्लॉग भी बनाऊँगी और यहाँ से सामान भी लेकर जाऊँगी, क्योंकि मुझे यहाँ के प्रिंट्स डिज़ाइंस बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और ये ना सुंदर बड़े अट्रैक्टिव से हैं। चलो ख़त्म करते हैं यहाँ पे आज का व्लॉग, मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच कम्प्लीटली, डू कमेंट कैसा लगा और आप दिल्ली का कौन सा कोना देखना चाहते हैं और मैं वहाँ अगर जा पाई वहाँ ज़रूर जाऊँगी और आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी।